दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग अपने अज्ञान में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको कितना भी समझा लिया जाए वो मानने को ही तैयार नहीं है। यही हालत है शिवांश नारायण द्विवेदी की। ये बंदा जो है अपने आप को गुरु बनने के चक्कर में या फिर कहें प्रभुता पाने के चक्कर में लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सदग्रंथों का नाम लेकर उनके क्रमांक श्लोक अध्याय बताकर लोगों को ऐसा प्रतीत करवा रहा है कि भाई ये बड़ा विद्वान है शास्त्रों का। और ये सब ड्रामे करने का कारण बहुत ही सिंपल है, प्रभुता पाना। जी हाँ, 4 लोग मिल गए वाहवाही करने वाले, पीछे घूमने वाले, तो बस फिर ऐसे कहां से मानने वाले हैं सदग्रंथों की वास्तविकता को। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को परम तत्व के रूप में ख्यापित करने वाले अनेकानेक प्रमाण हैं, अनेकानेक। यदि इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा होता तो ऐसे फालतू के कुतर्क नहीं करते कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भगवान है ही नहीं। दोस्तों जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हमने इस शिवांश नारायण द्विवेदी की पूरी अज्ञानता का पर्दाफाश किया था, इसके एक एक झूठ को दिखाया था कि ये किस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति है, और इसने जो सवाल किए थे उसके सवालों का जवाब भी हमने उस वीडियो में दिया था। साथ में इसके गुरु शंकराचार्य के बारे में भी बताया था। जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं या नहीं है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसने इतने सारे जो वीडियो बना रखे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इसने अध्याय और श्लोक ही श्लोक बताए हैं और वेदों के मंत्र वगैरह बताए हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इसने सामने रख के दिखाया नहीं, और ना ही इसके गुरु शंकराचार्य जी दिखाते हैं। आज तक किसी भी मंडलेश्वर को देख लो, शंकराचार्य को देख लो, किसी भी आचार्य या फिर ये जो कहता है परंपरागत गुरुओं को देख लो, किसी ने भी सदग्रंथों को खोलकर जनता को नहीं दिखाया है। और ये काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं कि जनता को उंगली रखकर पढ़ा रहे हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में ये लिखा है। शंकराचार्य जी भी बस ऐसे ही श्लोक बता देते हैं कि वहां ये लिखा है, दिखाते नहीं है। और इसी प्रकार की नौटंकी इसने इन सारे वीडियोस में करी है। और इसके पीछे का कारण क्या था कि अपने आप को शास्त्रों का विद्वान दिखा दूं। वेशभूषा तो वैसे ही बना रखी है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो है एक विशेष प्रकार के वेशभूषा से बहुत ही आकर्षित होते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा ही विद्वान पड़ा होगा, माथे में तिलक लगा रखा है और भगवा कपड़े पहन रखा है, तो सदग्रंथ के श्लोक अध्याय बता रहा है वो सही ही होंगे, इस प्रकार लोग मान बैठते हैं। ऋग्वेद 10:151 श्रद्धा सूक्त, ऋग्वेद 10:127 1 से 8 रात्रि सूक्त, श्वेता शतरोपनिषद 4.10 सब पढ़ो। लेकिन दोस्तों यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दोस्तों इसने जितने भी प्रमाण आपको बताए हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा के बारे में लिखा, यहाँ विष्णु जी के बारे में, यहाँ शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, इनके बारे में लिखा, ये बताया है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ भगवान उनको बताने की कोशिश करी है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि देवी भागवत महापुराण में, शिव पुराण में और गीता जी में, वेदों में, इन सभी सदग्रंथों में किसी और परमात्मा के बारे में जिक्र है जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी इनसे भिन्न है। और पंचदेव की भक्ति क्या होती है, इनकी साधना क्या है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पुराण क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। पुराणों में जो ज्ञान है वो ऋषि विशेष का अपना ज्ञान। जैसे कि ब्रह्म पुराण है तो वहां पे ब्रह्मा जी को सर्वे सर्वा बताया गया है, यानी सुप्रीम गॉड बताने की कोशिश करी है। ऐसे विष्णु पुराण में, भागवतम पुराण में, तो यहाँ पर विष्णु जी और कृष्ण जी को भी सर्वे सर्वा बताने की कोशिश करी है। और वेदों के पारायण कौन है? श्रीमद् भागवत के अनुसार विष्णु भगवान। कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है भक्ति रस की प्रधानता से भाई विष्णु ही है, सब कुछ विष्णु ही है, ये सब बातें गलत है, इस पर भी बात करेंगे। देवी पुराण में देवी दुर्गा जी को, जो शक्ति है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही शक्ति है। शिव पुराण में शंकर जी को, शिव महापुराण में लिखा है शिव से भिन्न और कोई ईश्वर नहीं है। गणेश जी के पुराण में गणेश जी को। इस प्रकार से जितने भी पुराण हुए हैं सभी में ऋषियों ने अपने जो आराध्य हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी, जिनकी भी भक्ति करते थे, उनको सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करी है। और उपनिषद के बारे में ये ढेर भर प्रमाण दिखाता है। और जहाँ भी वेदों की बात आती है, इससे पूछा जाए तो 2-4 श्लोक बता के और इस सीधे उपनिषद पे आ जाता है। यजुर्वेद 16वां अध्याय दूसरा मंत्र पढ़िए, यजुर्वेद 16वां अध्याय 41वां मंत्र पढ़िए, हो गया। क्या लिखा है? क्या लिखा उपनिषद पढ़ लीजिए, तीसरा अध्याय। नहीं, क्या लिखा है वेदों में बताइए, उपनिषद का नाम मत लीजिए, वेदों में बताइए आप। अब सुनिए उपनिषदों के बारे में संत रामपाल जी क्या बताते हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने। जैसे उपनिषद है, कोई
कठोपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप, तो ये ऋषि कृत है और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि गीता वेद पुराण ये शास्त्र ही हमारे भक्ति मार्ग के लिए सहयोगी हैं। इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको हमें सिरोधार्य मानना पड़ेगा। अभी उपनिषद का रट्टा लगाया बैठा है तो वो बात अलग है, क्योंकि इसने उपनिषदों को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठा था। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने एक संत रामपाल जी के ज्ञान पर कुछ भी रिसर्च नहीं करी कि संत रामपाल जी क्या बताते हैं, कौन से सदग्रंथ दिखाते हैं, क्या ज्ञान उनका है। इस चीज की इसने कोई भी रिसर्च नहीं करी और लोगों से सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर वीडियोस बनाने लगा। मतलब हद होती है बेवकूफी की। जब आप किसी के बारे में कहने लग रहे हो कि ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं तो उनका पहले रिसर्च करी जाती है कि सही में वो क्या कह रहे हैं, उनके सत्संगों में क्या बताया गया है। जब कोई भी पॉइंट डिबंक करने के लिए इसको नहीं मिला तो लग गए ये फालतू के लॉजिक देने। अरे भाई सदग्रंथ सर्वमाननीय होते हैं, जिसे आप और हिंदू धर्म के श्रद्धालु स्वीकार करते हैं, उन्हीं में से तो प्रमाण दिखाया जाएगा ना। अलग से कौन से सदग्रंथ ले आए और अलग से सदग्रंथ लाके आपको दिखाने लगे तो कौन से मान जाओगे आप। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने वही सदग्रंथ दिखाए हैं जो हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए सर्वमाननीय हैं, और उन्हीं सदग्रंथों को दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो मानेंगे कि हाँ सच्चाई ये थी और हमारे शंकराचार्य आचार्य इस प्रकार से हमको अज्ञानता में लपेटते हुए आए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को ही ये लोग सर्वे सर्वा बताते थे। इनके द्वारा जो प्रमाण दिए जाएंगे अगर देवी भागवत के, तो उसमें पृष्ठ संख्या मिली होगी, श्लोक संख्या नहीं लिखी होगी। यहाँ तक कि रामपाल दास का भी कोई वीडियो होगा, उसमें देवी भागवत इत्यादि की बात हो रही होगी, तो उसमें वो पृष्ठ संख्या बोलेगा। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। यदि ये प्रामाणिक तथ्यों की बात कर रहे हैं तो ये पृष्ठ संख्या पे बात क्यों कर रहे हैं भाई। हम समझ सकते हैं आपकी बौखलाहट को। जब बोलने का कुछ नहीं होता है तो इसी तरह के कुतर्क निकलते हैं। हाँ, आगे आपको दिखाएंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्लोक और अर्थ वाली। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को परम तत्व के रूप में ख्यापित करने वाले अनेकानेक प्रमाण हैं। अनेकानेक वेदों में प्रमाण है। कबीर जी का कोई और भगवान है। पंचदेव यानी जो 5 देवता हैं वो कोई परमेश्वर नहीं है। इनकी भक्ति साधना करने के लिए परमात्मा ने कहा है, यानी इनको इष्ट मानकर नहीं पूजना है, इनकी साधना करनी है, इनके मंत्रों का जाप करना है। देखिए यह चंद मिनट की वीडियो जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 12 अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं
ओम तत्सत यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ये था पंचदेव की साधना का मंत्र, मतलब पंचदेव की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी, इनकी भक्ति कैसे करना चाहिए। तो ये साधना है इन पंचदेवों की, ये कोई परमेश्वर नहीं है, ना ही किसी भी सदग्रंथ में इनकी भक्ति का कोई जिक्र है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा अलग है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है। उसके बारे में पवित्र वेदों में लिखा है, जो निराकार नहीं वह साकार है। तो व्यवहारिक वेद से वो कह रहे हैं, अगर व्यवहारिक वेद कोई मानो कि ब्रह्म अलग है और क्या कहते हैं वो जो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष अलग है, तो उन्होंने जिस परमेश्वर की वहां बात की है कि परमेश्वर इन दोनों से अलग है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। वो कह रहे हैं कि वो मेरा उपासक है, मेरा स्वामी, मैं उपास्य हूँ, वो जो है अल्प शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 2 पुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, उनसे न्यारा है, और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है, जिससे सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे, क्योंकि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ब्रह्म के काल के सरपुरुष के, ये कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते मान रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। इसलिए लोक वेद मानी दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से, यानी इस भ्रमित ज्ञान से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। शास्त्रों को ना नकारते हुए कैसे अपने इष्ट के प्रति भक्ति करें, कैसे उसमें अनन्यता का भाव देखें। तो हे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, मैं आप सबकी भक्ति इस रूप में करना चाहता हूँ, राम रूप में करना चाहता हूँ। मुझे आप सभी की भक्ति राम रूप में देने की कृपा करें, और मस्त होकर के आप जो है भगवान की भक्ति करिए। क्या दिक्कत है? भगवान के सभी रूपों को भगवान माना और राम में आह्वान कर लिया उन सबका श्री राम के अंदर, और राम रूप में भक्ति करो। इसने जितनी भी ये सारी बातें अभी बोली है, ये सारी की सारी मन घड़ंत है, जिसका ना ही किसी वेदों में, गीता में, पुराण में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे अज्ञानी लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बोलने क्या लग रहे हैं, लोगों को बताने क्या लग रहे हैं, और वास्तव में शास्त्रों में लिखा क्या है। जबकि ये देखिए देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के अध्याय 5 और श्लोक 4 में देखिए, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव जी को जो सृष्टि रचनहार बताते हैं, उनको अज्ञानी बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। यही है 3 स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ नीचे कहा है, हे अंबिके यदि आप सदा दया युक्त हो। अब इसके ही नीचे देखिए, इसने जो कहा था ना, भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण, माया के 3 गुण उनकी इच्छा से उनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं, इच्छा से। अब इसके इसी पॉइंट को देवी भागवत महापुराण में डिबंक किया है उसी अध्याय में। नीचे देखिए क्या लिखा है। यहाँ कहा है कि हे अंबिके यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती, यानी यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि मैं तमोगुण युक्त है और ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते।
तो इससे भी स्पष्ट होता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जो गुण दिए गए हैं वो देवी दुर्गा जी ने ही दिए हैं, क्योंकि ये उनकी संतानें हैं। आगे कहा है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य रज तम ही सर्वदा समर्थ हैं, फिर भी आपने हम ब्रह्मा विष्णु और शिव को क्रमशः इन तीनों कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है दोस्तों कि देवी दुर्गा जी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी हैं। अब पिताजी के बारे में शिव महापुराण से स्पष्ट होता है कि सदाशिव जो हैं वो इनके पिताजी हैं। देखिए सदाशिव के बारे में शिव महापुराण का यह वीडियो। ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहाँ 6वां अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय ब्रह्मा जी बता रहे हैं। आगे देव ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया। ये शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहाँ तक कर गया गोलमोल। और दिखाएंगे आपको, कहते चोर चुरावे तुम बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो यही रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। और ये संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र यु शंकर, ये तो हो गए 3, और इन तो चौथा यु इन मत गुण है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। हो गए ना, 4 हो गए बड़े यहाँ पर। और यही बातें रामचरित्र मानस में भी लिखी है। इस वीडियो में हमने प्रमाण सहित दिखाया है कि देवी दुर्गा जी और ब्रह्म जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब इसने आगे इस वीडियो में नारायण की बात करी थी कि जो नारायण है वो विष्णु जी हैं। और वेदों के द्वारा कौन जानने लायक हैं? कौन जाने जाते हैं परम तत्व के रूप में? विष्णु, जिनकी भक्ति कबीरदास जी ने की थी। इसको नारायण की परिभाषा तक नहीं पता कि वास्तव में नारायण का मतलब होता क्या है और वह नारायण है कौन। तो पहले तो ये समझो कि नारायण का क्या मतलब होता है। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये होता है नारायण का असली मतलब। अब आगे इसने वासुदेव का भी जिक्र किया था। वासुदेव को विष्णु जी से जोड़ दिया। विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा विष्णु है। कौन है? विष्णु। विष्णु पुराण 2:1-3। वासुदेव का मतलब विष्णु बताने लग रहा है ये। अब इन्होंने वासुदेव मान रखा श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, और वेदों में वासुदेव उस पूर्ण परमात्मा की महिमा का नाम है, उसकी उपमात्मक नाम है। वासुदेव उसको कहते हैं जिस भगवान की सबके ऊपर वास हो, सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, सबका मालिक, वो कुल का मालिक, जिसने अक्षर पुरुष और उसके लोकों को उत्पन्न किया, शर पुरुष और इसके लोकों को उत्पन्न करके इनको दिए, और उसके अतिरिक्त भी असंख्य लोक हैं, उन सब का मालिक है, वो है वासुदेव। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उसी कसी जो परम शांतिदायक, वो कबीर अंगारी असी, वो पापनाशक कबीर साहब है, कबीर देव है। और बमभारी बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ वही है,
और वो रित धामा सतलोक में रहता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अब जैसे कितना निर्णायक ज्ञान बता रखा गीता जी में कि पहले तो इसने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो सीमित है, इनका ज्ञान हरा चुका, तो मूर्ख बताई दिए। अपनी साधना कहता कि ज्ञानी आत्मा मेरी साधना करते हैं, वो भी बता दिया मेरी साधना भी मेरी भक्ति करते हैं और उससे प्राप्त होने वाली जो गति वो घटिया है। अब ये कह रहा है कि बहुनाम जन्मानामंत ज्ञानवान माम प्रपते, कि जो मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी है वो भी किसी बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो नीचे की भक्ति में लगे रहते हैं। जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, व्रतों की कथा कहते इन मुलझे रहते हैं ये लोग। वो किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है। और फिर बताया कि वासुदेव की उस पूर्ण अक्षर ब्रह्म की साधना बताने वाला, उसकी भक्ति बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ये दास है वो आज इस विश्व में उस वासुदेव की साधना बताने वाला। अब इसने एक बात और कहा था जहाँ पे वेदों में गणपति आया था। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब के भगवान गणेश हैं। ऋग्वेद दूसरे मंडल का 23वां सूक्त क्या लिखा है? पहले मंत्र में गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम, क्या लिखा है? कविम कविनाम। हाँ, गणपति मतलब गणेश होता है, ऐसा कहाँ लिखा है? जो आपने मंत्र दिखाए हैं वेदों के, उसके नीचे भी तो दिखाओ उसके अर्थ क्या है। बस ऊपर दिखा दिया यहाँ पे गणपति लिखा है। अरे मेरे भाई अज्ञानी, गणपति की परिभाषा क्या होती है वो भी तो समझ लो। वहां पे कहीं नहीं लिखा है गणपति गणेश जी हैं। इस अनुवाद में इवन जो बुक आपने दिखाई थी उसमें भी अनुवाद में गणपति का अर्थ गणेश नहीं किया हुआ है, बल्कि गणपति परमात्मा को ही कहते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज का स्वामी है। और इसी कारण इसने जो है वेदों के जो मंत्र दिखाए थे उसके अर्थ नहीं दिखाए कि मैं यहाँ पे झूठा पड़ जाऊंगा। बस ऐसे ही दोस्तों ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहता है। अब देवी दुर्गा जी और परब्रह्म के बारे में इसने एक बात कही थी। देवी और परब्रह्म एक है। आपने क्या कहा? देवी परब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म की पत्नी है, मगर देवी और परब्रह्म एक है। देवी में और उसमें किंचित मात्र भी वेद नहीं है। कहाँ? देवी भागवत 3 स्कंद 6वां अध्याय 2 श्लोक। 3-6-2 तो बता दिया। अब 3-6-3 मतलब जो आगे का श्लोक है वो कौन बताएगा? इसमें दुर्गा जी कह रही हैं, देवी बोली कि मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे जो हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ते हैं। अब आगे 3 श्लोक देखिए। तीसरे में कहा है कि इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे नीचे देखिए, इसमें कहा है कि ब्रह्म अद्वितीय एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। यानी इससे भी स्पष्ट होता है दोस्तों कि ये इनके शंकराचार्य जो हैं ना ही बुद्धिमान हैं, जो एक श्लोक पकड़ लिया, आगे क्या लिखा वो दिखाया नहीं। इसमें दुर्गा जी ने कहा है कि जो इस सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह इस संसार के बंधन से छूट जाता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी जो ब्रह्म और दुर्गा जी के बीच में जो संबंध बता देता है, जिसके बारे में पवित्र गीता जी में भी लिखा है कि जो देवी दुर्गा है वो गर्भ धारण करने का स्थान है। यहाँ पे क्या बताते हैं? अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 हम ले रहे हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा देवी को ही एक संबोधन दिया जाता है। आपको देवी पुराण में हमारे गुरुजी के सत्संग में मिल जाएगा और हम भी आपको दिखा देंगे कि प्रकृति देवी दुर्गा देवी का ही एक नाम है। ठीक है, ये देखिए, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय के गर्भ को स्थापन करता हूँ। अब योनि में गर्भ को स्थापन तो पति ही कर सकता है, ये इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है जी।
उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात सब प्राणियों की उत्पत्ति अब तक हम सुन के आए ब्रह्मा विष्णु महेश से हो रही है, परंतु यहाँ पे काल ब्रह्म कह रहा है कि दुर्गा और मुझसे ये सब हो रहा है। अगला श्लोक देखिए आप, और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब जब ये गीता के 3 श्लोक हो जाएंगे उसके बाद आपको देवी भागवत दिखाएंगे, जिसमें अभी कोई ये ना सोचे कि दुर्गा देवी के गर्भ में जो है विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी गर्भ को स्थापन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो उनकी माता जी हैं और माता और पुत्र के बारे में ये बात तो सोचना भी गलत है। यहाँ पे आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये माता पिता इनके काल ब्रह्म और दुर्गा देवी ही हैं। देवी भागवत से भी आपको क्लियर होएगा ये चीज, ठीक है जी। अगला श्लोक देखिए। हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात विष्णु जी, रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी और तमोगुण अर्थात शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता। अभी आपको हम ये भी क्लियर करेंगे मार्कंडेय पुराण से कि तीनों गुण ही तीनों देवता होते हैं, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सत्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी होते हैं। इनको आप त्रिदेव भी कह सकते हैं, इनको आप त्रिगुण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिगुण कह के संबोधन किया हुआ है। देखिए, हे अर्जुन, सत्वगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अगर हम इनसे मोक्ष की आशा भी लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव से भी, तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव का कार्य तो इनके माता पिता ने जीवों को शरीर में बांधने का लगाया है, मोक्ष का इनका कोई अधिकार नहीं दिया गया। और जब आप विष्णु जी को सर्वे सर्वा बताने लग रहे थे विष्णु पुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार, तब आप देवी भागवत महापुराण का यह श्लोक भी याद कर लेते, 3:3 का 67। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। अब आगे आपको इसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से एक और प्रमाण दिखाते हैं, जहाँ शिव जी जो है अपने आप को नाशवान बता रहे हैं। देखिए देवी भागवत महापुराण का 5वां अध्याय। यहाँ शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रद्युत हुए तथा उसके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई? तो इन दोनों श्लोक से पता चलता है कि विष्णु जी और शिव जी की माता जी दुर्गा है। अब देवी भागवत महापुराण के 3:4-40 से भी एक बात और स्पष्ट होती है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 3:4-40 में कहा है कि जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जो है रुद्र संहार करते हैं। किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त करके ना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। यानी यहाँ पे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी के पराधीन साबित हो रहे हैं। इसमें आगे देखिए 42 में लिखा है कि ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं तथा हम नित्य नहीं हैं, यानी अविनाशी नहीं है। फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता नित्य कैसे हो सकते हैं? यानी इंद्र और ये सारे देवता जो हैं वो भी नित्य नहीं है, मतलब अविनाशी नहीं है, वो भी नाशवान है। और दुर्गा जी से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, यहाँ ये स्पष्ट हो गया। अब ये कह के मत रोने लग जाना कि देखा ना कि यहाँ पे दुर्गा जी को सर्वे सर्वा बताया जा रहा है। देवी भागवत महापुराण में आगे ये भी लिखा है कि देवी दुर्गा जी जो है वो ब्रह्म के पराधीन है, यानी ब्रह्म के कहने पर ही देवी दुर्गा जी चलती हैं। तो दोस्तों, देवी भागवत महापुराण के इन चंद श्लोकों से इस शिवांश नारायण द्विवेदी की मूर्खता और शिवांश नारायण द्विवेदी के गुरु शंकराचार्यों की अज्ञानता का स्तर यहाँ से पता चलता है कि ये कितने पानी में थे, इनको कहाँ तक का ज्ञान था जो इन पंचदेव को परमेश्वर बताने लग रहे हैं, जबकि इन सभी देवी देवताओं का नाश होता है। और अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसके बारे में पवित्र गीता जी में बताया गया है कि वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है,
यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञान दाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है, जहां जाने के बाद साधक इस संसार में यानी इस क्षर पुरुष गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, इस ब्रह्म के लोक में लौटकर कभी वापस नहीं आते। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाने के बाद ही आत्मा को अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर का कभी नाश नहीं होता। उस परम धाम यानी सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां शरीर सदा ही युवा रहता है, किसी के शरीर की मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा को हमेशा के लिए अमर शरीर प्राप्त होता है। इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा,
उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। अब शिव महापुराण आपको दिखाते हैं, श्लोक और अर्थ वाली ही है ये भी। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसके अध्याय 6 के श्लोक 24 में देखिए, यहाँ जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञानता से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर विकल्प किए गए, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। अब नीचे देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक अभिभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके लिए श्रीअंग से अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। अब इसी का अगला पेज देखिए, यही है अध्याय 6 रुद्र संहिता खंड सृष्टि खंड में। यहाँ पे कहा गया है, श्लोक 21 में कहा गया है कि वह शक्ति अंबिका कही गई है, यानी वही जो प्रकृति दुर्गा है यही अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रैदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि जो सदाशिव है वह इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, जो दुर्गा जी का पति भी कहा गया है। यहाँ पे जो त्रिदेव जननी भी बताई जा रही है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कही जा रही हैं, ये दुर्गा जी ही हैं। अब यहाँ पे सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी देवी दुर्गा जी हुई, और वह सबकी योनि है, यानी उत्पन्न करने वाली माता है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और अनीश्वर कहते हैं। अब ये शिव शंभु यहाँ पे भ्रमित करने लगेगा कि शिव शंभु तो देखो शिव जी के बारे में आ गई ना बात, जबकि ये बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे काल ही अपने को शिव शंभु रूप में भी ले आता है, कभी विष्णु रूप में, कभी ब्रह्मा रूप में, वो अपना रूप बदल लेता है। तो यहाँ पे इसको सदाशिव कहा गया है, तो ये वास्तव में काल ब्रह्म ही है, जिसे क्षर पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें कहा है कि काल रूपी ब्रह्म ने, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है ना, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। आगे लिखा है कि ये प्रिया प्रीतम रूप में शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उनके साथ वहां निवास करते थे। तो यहाँ से स्पष्ट होता है पति पत्नी यानी काल ब्रह्म और देवी दुर्गा जी जो त्रिदेव जननी है उसके बारे में स्पष्ट होता है। हमने आपको इतने कट्टा भर के प्रमाण दिए ना, कट्टा होता है ना जो गेहूं का कट्टा आता है बोरी 100 किलो की, वो कट्टा भर के प्रमाण दिए हैं। आपने जितने भी कट्टे भर के जो प्रमाण दिखाए थे ना, इससे एक भी बात सिद्ध नहीं होती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी ये पूर्ण परमात्मा है, कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है। मतलब बेवकूफ किसे बनाना चाह रहे हो शिवांश भाई? जो आपके सामने है ना संत रामपाल जी के शिष्य, वो समस्त वेदों का सार जान बैठे हैं और डेली उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। आप जिनको मूर्ख बनाना चाह रहे हो ना, जो आपकी भोली ऑडियंस है, जिनको आपने सिर्फ श्लोक उनको वैसे ही सुना दिया, प्रमाण सुना दिया, दिखाना कुछ है नहीं, ना ही आपके शंकराचार्य दिखाते हैं, तो मूर्ख आप उनको बना सकते हैं। संत रामपाल जी के शिष्य प्रमाणित भक्ति करते हैं, सभी सदग्रंथों का सार उनको पता है, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। अब तत्वदर्शी आप मानो चाहे ना मानो, वह आपकी बुद्धि का स्तर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी वह तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने पवित्र सदग्रंथों का सार बताया है, जो आपके आचार्य मंडलेश्वर जो परंपरागत गुरु हैं वो तक नहीं बता पाए। उनको अध्यात्म की एक भी जानकारी नहीं थी। तो वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या प्रचार आपके शंकराचार्य और आप जैसे धूर्त लोग कर रहे हैं। इसको तो समझ में आ गई है कि हाँ भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है,
लेकिन ये बहकाने के लिए, ऑडियंस को बहकाने के लिए गुमराह करते रहता है, जैसे इनके शंकराचार्य भी करने लग रहे हैं। उनको भी पता है कि यहाँ सदाशिव की बात की गई है, गीता जी में ओम तत्सत मंत्र भी बताया गया है, पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए भी कहा गया है, अपनी गति को अनुत्तम गीता ज्ञानदाता ने ही बताया है। जब सारी बातें इनको पता है, फिर भी ये लोग एक ही जगह पे अड़े हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि नहीं नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पंचदेव जो हैं यही परमेश्वर हैं, इन्हीं बातों पे लगे हुए हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है। ये हमने सिद्ध कर चुके हैं और अगले वीडियो में और भी सिद्ध करेंगे। और रही बात झूठे प्रमाण दिखाने की, तो संत रामपाल जी कभी झूठे प्रमाण नहीं दिखाते। संत रामपाल जी वही सदग्रंथ दिखाते हैं जो ऑथेंटिक है, सर्वमाननीय है। चाहो तो आप खुद खरीद के खोल के देख सकते हैं और आंखों के सामने पढ़ सकते हैं कि वो बात सच है या नहीं है। उसका सारांश जो संत रामपाल जी एक दो वर्ड को ठीक करके बताते हैं, उससे भी आप पढ़ के देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मिसप्रिंट बस ये लिख दिया। अब जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, आप जैसे अज्ञानियों के चक्कर में नहीं आने वाली। ईश्वर ने जो ने है, पेन से लिख रहे हैं काट के वहां पर। मतलब कि अगर भ्रष्टता करनी है, अगर ग्रंथों में लिखे हुए को बदलना है, तो अपने नकली ग्रंथ भी नहीं छपवाएंगे। इस बात में भी आलस है भाई, हद होती है बेवकूफी की। जहाँ पे एक दो वर्ड यदि मिसप्रिंट हो गया है तो उसको ठीक करके तो बताना पड़ेगा। और ये काम होता है गुरुओं को, आप जैसे मंदबुद्धियों के लिए नहीं है। ये गुरु जो है, तत्वदर्शी संत जो है, वो ही सदग्रंथों का सार जान पाता है। आपके जो मंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, उनको सदग्रंथों की कोई नॉलेज ही नहीं है। और संत कबीर के बारे में जो आप कहने लग रहे थे ना, तथाकथित परमेश्वर है, जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, मगर इनके अनुसार जो परमेश्वर है, जो कोई अलग कबीर, वो वाले कबीर नहीं, संत कबीर नहीं, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो नहीं, अलग कोई कबीर है जो परमेश्वर है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि आपने संत रामपाल जी को समझा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज किसको परमेश्वर बताते हैं। मतलब इस बेवकूफ ने लोगों को बेवकूफ ही बनाना है। पहले रिसर्च कर लिया होता कि कौन कबीर के बारे में बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज, तब जाके लोगों को बताता कि हाँ भाई ये संत कबीर के बारे में ही बोलते हैं कि वह परमात्मा है जो जुलाहे रूप में 600 वर्ष पहले आए थे। और उनकी लीलाओं को यदि आपने पढ़ा होता, उनके ग्रंथों को पढ़ा होता, तो समस्त वेदों का सार उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथ कबीर सागर, बीजक, कबीर वाणी, दोहाबली के माध्यम से समझा रखा है, जो आज के समय संत रामपाल जी सभी लोगों को बता रहे हैं सदग्रंथों के अनुसार मिलान करके। और रही बात आपके शंकराचार्यों की, तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी तरफ करने लग रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की पूजा, उनको इष्ट रूप में मान के पूज रहे हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि कहने का क्या मतलब है? यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। जीव ही जब ब्रह्म है तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की या फिर रामचंद्र जी की पूजा करने से, उनके इष्ट रूप में मंत्र जाप करने का क्या मतलब है? यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता को शिरोधार्य बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला, इनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, क्योंकि ये बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा, और सत्य है जो दास बताएगा वो फाइनल है, सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब ये जाप करते हैं हरे कृष्ण हरे राम, और कई तरह देरा देशाम मिला दे, या ओम नमः शिवाय, और बाकी का आपको बताई दिया कि अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले डोरे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो शहर से पट्टे करती फिर हवा। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप पर दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय। ये मंत्र व्यर्थ है।
है। तो दोस्तों ये थी इनकी अज्ञानता का कारण जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित उजागर किया है और हमने इस वीडियो के जरिए आपको बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इसकी बातों का खंडन करेंगे, खुलासा करेंगे कि ये किस प्रकार झूठी बातें फैलाता है, मिथ्या प्रचार कर रहा है एक प्रकार से। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।